प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। कारक प्रकरण में जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे थे, हमने आपको सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को किस प्रकार से पढ़ा जाए, कारक सूत्र जो हैं उनको किस प्रकार से हमारी स्मृति में रख सकते हैं। तो हमने आपको एक बहुत सरल माध्यम बताया कि कारक प्रकरण के अगर सूत्रों का आपको अध्ययन करना है तो हमने इन सूत्रों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। कल हम आपके साथ में जिस विषय की बात कर रहे थे वो हमारे सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण के मूल सूत्र थे। हमने मूल सूत्र के बाद में आपको यहाँ पर संज्ञक सूत्र, एक मूल सूत्र होता है, हालांकि वो भी संज्ञक सूत्र होता है, लेकिन उस मूल सूत्र के अलावा भी कुछ विभक्तियों में हमारे संज्ञक सूत्र प्रयुक्त होते हैं। और तीसरा जो विषय होता है उसको हम कहते हैं जो हमारे उपपद विभक्ति सूत्र होते हैं। विद्यार्थियों, जिसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई संज्ञक सूत्र प्रयुक्त नहीं होता, केवल किसी शब्द के योग में हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर आप सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के सूत्रों को अगर इन 3 श्रेणियों में विभक्त करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से विषय समझ में आएगा। जैसे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, जैसे हम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक की बात करें तो देखो, मूल सूत्र में हम लिख रहे हैं कर्तुर इप्सित तमम कर्म। अब आपको कोई कह दे कि कर्म संज्ञक सूत्र क्या है, तो ये कर्तुर इप्सित तमम कर्म जो है ये कर्म संज्ञक सूत्र है, क्योंकि जो मूल सूत्र होता है वह मूल सूत्र ही संज्ञक सूत्र कहलाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी क्या संज्ञक सूत्रों का प्रयोग होता है क्या? जैसे हम उदाहरण स्वरूप एक सूत्र यहां पर लिख रहे हैं एकथितम च। अब कोई कह दे कि एकथितम च सूत्र जो होता है वह सूत्र कर्म संज्ञक सूत्र है या नहीं है। तो विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि ये एकथितम जो है ये कर्म संज्ञा तो कर रहा है, लेकिन ये कर्म संज्ञक सूत्र नहीं कहला सकता। जो कर्म की, जिसको हम कहते हैं कर्तुर इप्सित तमम कर्म, कर्म किसे कहते हैं? तो कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और उस कर्म का लक्षण बताने वाला जो सूत्र होगा वही उसका मूल सूत्र कहलाएगा और वही उसका संज्ञक सूत्र कहलाएगा। जब आप एकथितम च सूत्र से पूछोगे तो ये सूत्र जो है, ये जो कर्म होता है वाक्य का, उस कर्म की पहचान करवाने वाला सूत्र एकथितम च नहीं है। इसलिए हम एकथितम च सूत्र को कर्म संज्ञक सूत्र नहीं कह सकते। अब देखो, अगर इसके आगे हम चलें तो यहां पर हमने एक सूत्र लिखा, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। अब ये 3 प्रकार के सूत्र आपके सामने हैं। आप पूरे सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को इस एक उदाहरण जो हमने आपके सामने लिखा है, केवल द्वितीय विभक्ति में, क्या मूल सूत्र किसको कह सकते हैं, संज्ञक सूत्र की श्रेणी में हमें कौन से सूत्रों को रखना है, और उपपद विभक्ति सूत्र जो होते हैं उसमें किस प्रकार के सूत्र आएंगे। तो आपको इस मूल सूत्र में केवल वही सूत्र लिखना है जो आपको केवल उस कारक का लक्षण बता रहा है, जिसको हम कहते हैं लक्षण सूत्र। वह जो लक्षण सूत्र है वही उस कारक का मूल सूत्र है। इसलिए आपको इस श्रेणी में केवल उन लक्षण सूत्रों को ही लिखना है।
फिर इसके अतिरिक्त अगर कोई सूत्र ऐसा प्रयुक्त हो गया उसके अंदर जो कर्म संज्ञा बता करके फिर विभक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो उन सारे सूत्रों को आप संज्ञक सूत्र की श्रेणी में लिखेंगे। जैसे आपको हम कहें कि एकथितम च सूत्र जो होता है, ये एकथितम च सूत्र जिसको हम कहते हैं अविवक्षित कारक, और ये अविवक्षित कारक की ये कर्म संज्ञा बताने वाला सूत्र है। ये जो वाक्य का कर्म होता है उस कर्म की पहचान करवाने वाला सूत्र नहीं है, उस कर्म का लक्षण बताने वाला सूत्र ये नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सूत्र कर्म संज्ञा तो बता रहा है ना, लेकिन कर्म संज्ञा बताने के बाद भी हम इसको कर्म संज्ञक सूत्र नहीं कह सकते, क्योंकि ये सूत्र केवल अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा बता रहा है। और जब आप उपपद विभक्ति सूत्रों में जाओगे तो जो उपपद विभक्ति सूत्र होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं बतानी होती है। जो उपपद विभक्ति सूत्र होते हैं वहां पर जब हम विभक्ति प्रयुक्त करते हैं तो आपको केवल जो शब्द होते हैं उस शब्द के योग में विभक्ति प्रयुक्त करनी है। जैसे अभी एक उपपद विभक्ति सूत्र हमने लिखा द्वितीय विभक्ति का कि अभितय परितय समयानिक्षा हा प्रति योगे अपि। अब ये जो उपपद विभक्ति का सूत्र है यहां पर आपको किसी भी संज्ञक सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अभितय शब्द का प्रयोग हो गया तो आपको इस अभितय शब्द के योग में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। इसलिए सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में आप ये 3 विभाजन कर दें और जिस श्रेणी का सूत्र आपके सामने आ जाए उसको उस श्रेणी में लिख दें। हम इसकी पहली श्रेणी की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं मूल सूत्र। ये जो मूल सूत्र है इसमें हम सबसे पहले जिस विभक्ति की बात कर रहे हैं वो विभक्ति है द्वितीय विभक्ति मूल सूत्र में। और मूल सूत्र द्वितीय विभक्ति का जो है वो कर्तुर इप्सी तमम कर्म। देखो कर्तु से तात्पर्य होता है कर्ता। दूसरा शब्द इसमें इप्सित का मतलब चाहा गया, और फिर इसके आगे तमम लगा है, ये सर्वाधिक, और फिर ये कर्म। जब आप इस सूत्र को देखोगे कि कर्म किसे कहते हैं तो कर्तुर इप्सित तमम कर्म। कर्तु कर्ता, इप्सित तमम कर्ता का सर्वाधिक चाहा गया जो पदार्थ होता है वह कर्म कहलाता है। और कभी भी वाक्य के अंदर अगर कर्ता का इप्सितमम पदार्थ आ जाता है, कर्ता का सर्वाधिक चाहा गया जो पदार्थ होता है उसी को कर्म कहते हैं। लेकिन जब आप इधर एकथितम जैसे पूछोगे तो ये कर्ता के इप्सितमम पदार्थ की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है, इसलिए हम इसको कर्म संज्ञक सूत्र नहीं कह सकते। हाँ, कोई ये कह दे कि द्वितीय विभक्ति में अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो द्वितीय विभक्ति में अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र एकथितम च है। लेकिन उसके साथ में अगर अविवक्षित कारक नहीं जोड़ करके केवल यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कर्म संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो संज्ञक सूत्र हैं वो केवल इसके मूल सूत्र हैं। जैसे हमने आपको कर्तुर इप्सित तमम कर्म कल हम बता रहे थे आपको मूल सूत्रों के बारे में। कर्तु ये कर्ता है, इप्सित चाहा गया है, तमम सर्वाधिक है। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं कि स हरिम भजति। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा कि स हरिम भजति। अब इसमें आप देखोगे कि कर्तुर इप्सित तमम कर्म जो सूत्र है ये सूत्र आपको इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला जो
कर्म है उस कर्म की पहचान करवाएगा। ये हमारे वाक्य का कर्ता है और ये हमारे वाक्य की क्रिया है। ये कर्ता है, ये क्रिया है। ये कर्ता इस क्रिया के माध्यम से और इस हरि का भजन कर रहा है, इसलिए हमारे कर्ता का जो इप्सितमम पदार्थ है वो यहां पर हरि है। और ये जो हरि है, इस हरि की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तुर इप्सितमम कर्म है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्ता का सर्वाधिक चाहा गया पदार्थ है, इसलिए कर्तुर इप्सितमम कर्म सूत्र से हमने इसकी कर्म संज्ञा की। लेकिन जब आप इधर देखोगे कि स गाम दुग्धम दोग्धी, अब आप इस वाक्य को देख रहे हो कि यहां पर दो स्थानों पर हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दे रखा है, लेकिन इसमें जब आप इसको देखोगे तो ये हमारे वाक्य का ये फिर कर्म है, क्योंकि ये वाक्य का कर्ता है, ये वाक्य की क्रिया है। इस कर्ता को इस क्रिया के माध्यम से ये दूध जो है ना, ये इसका इप्सितमम पदार्थ है, इसलिए कर्तुर इप्सितमम कर्म सूत्र ने फिर इसकी कर्म संज्ञा कर दी। लेकिन यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आप देख रहे हैं, ये यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों है? तो ये जो विषय है ये अब कर्तुर इप्सितमम कर्म सूत्र का नहीं है। यहां पर जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमने दिया है वो विषय अब एकतितम च सूत्र का है। जब आपको विस्तार से पढ़ाएंगे तब आपको इसका विश्लेषण करके बताएंगे। अभी हम केवल आपको श्रेणियां बता रहे हैं कि आपको कारक प्रकरण को किस प्रकार से विभक्त करना है। जिसकी पहली श्रेणी में हमने एक उदाहरण लिखा कि स हरिम भजति और स गाम दुग्धम दोग्धी। अब इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये आ गया कि यहां पर तो हम सीधा कर्तुर इप्सितमम कर्म सूत्र से हरि की कर्म संज्ञा कर देंगे, और कर्म संज्ञा करने के बाद ये कर्मणि द्वितीय से हम यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, इसलिए यह हरि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब आप एकतितम च सूत्र से पूछोगे तो ये सूत्र आपको ये कह रहा है कि मैं अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र हूं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान करना कि कर्तुर इप्सितमम कर्म सूत्र ने केवल इसकी कर्म संज्ञा की है। क्यों? क्योंकि कर्तुर इप्सितमम कर्म, कर्ता का इप्सितमम जो पदार्थ है वो कर्ता का इप्सितमम पदार्थ ये है, लेकिन इसकी कर्म संज्ञा बताने वाला सूत्र एकतितम च है। ध्यान करना, कर्म संज्ञा बता रहा है, लेकिन कर्म संज्ञा बताने के बाद भी ये कर्म संज्ञक सूत्र नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म की कर्म संज्ञा नहीं कर रहा है। ये जो सूत्र है ये अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा कर रहा है, इसलिए मूल सूत्र के अतिरिक्त और कोई सूत्र जो संज्ञक सूत्र हैं वो जो है वो आपको इस दूसरी श्रेणी के अंतर्गत रखने हैं। जैसे हमने कर्तुर इप्सितमम कर्म को ही यहाँ एक पहली श्रेणी में रखा है, और इसके अतिरिक्त हमने किसी भी सूत्र को इस श्रेणी के अंदर नहीं रखा। बाकी जो संज्ञक सूत्र हैं वो हमारे सब इस श्रेणी में आएंगे, और उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आपको तीसरी श्रेणी में एक सूत्र लिखा मिल रहा है कि अवितय परितय समयानिक्षा हा प्रति योगे अपि। हमने इसको उपपद विभक्ति सूत्र कहा। उपपद विभक्ति सूत्र क्यों है ये? क्योंकि यहां पर जो विभक्ति हम प्रयुक्त कर रहे हैं वो केवल शब्दों के योग में ही विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए आपके वाक्य में ये अभितय शब्द का प्रयोग हो गया, जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि विद्यालय के दोनों ओर, जैसे एक वाक्य हमने लिखा कि विद्यालय के दोनों ओर,
अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों और ये प्रयोग हुआ हमारा यहां पर अभितय का, और इस अभितय के योग में द्वितीय विभक्ति लगानी है। ध्यान करो, न तो यहां पर मूल सूत्र आया, न यहां पर किसी संज्ञक सूत्र का प्रयोग हुआ, यहां पर हमने सीधे शब्द के योग में ही विभक्ति लगा दी। तो जहां पर हम केवल शब्द के योग में विभक्ति का प्रयोग करते हैं वह सूत्र हमारे उपपद विभक्ति सूत्र कहलाते हैं। इसलिए जिस जिस विभक्ति में उपपद विभक्ति सूत्र हैं वो आपको इस उपपद विभक्ति सूत्र वाली श्रेणी में रखना है, जो हमारे कारक प्रकरण के सूत्रों की तीसरी श्रेणी होगी। इस दूसरी श्रेणी में आपको केवल उन सूत्रों को रखना है जो मूल सूत्र को छोड़ करके और अगर संज्ञा बताने वाले सूत्र हैं, क्योंकि ये जो सूत्र होते हैं ये संज्ञा बता करके विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कर्म तो नहीं है, लेकिन इसको कर्म नाम दिया गया। ये तो कर्म है, इसलिए कर्म को ही कर्म नाम देने वाला सूत्र तो ये सूत्र है। जो कर्म को ही कर्म नाम दे रहा है वो उसका मूल सूत्र है। लेकिन कर्म नहीं होने के बाद भी अगर कोई सूत्र उसको कर्म नाम दे रहा है, कारण नहीं होने के बाद भी अगर कोई सूत्र उसको कारण नाम दे रहा है, संप्रदान नहीं है लेकिन फिर भी कोई सूत्र अगर उसको संप्रदान नाम दे रहा है, अपादान नहीं है लेकिन फिर भी किसी सूत्र के माध्यम से उसको अपादान नाम दिया गया, अधिकरण नहीं है लेकिन कोई सूत्र उसको अधिकरण नाम दे रहा है, अगर ऐसे सूत्र आपको प्रकरण में मिलते हैं तो आपको वो सारी सूत्र इस दूसरी श्रेणी के अंतर्गत रखने हैं और इस पहली श्रेणी के अंदर केवल आपको मूल सूत्रों का ही प्रयोग करना है। तो हमने आपको बताया था कि प्रथमा विभक्ति को छोड़ने के बाद में हमारी जो मूल सूत्र होते हैं वो केवल 5 ही संख्या में शेष बच जाते हैं। जैसे कर्तुरीप्सित तमम कर्म, साधक तमम कर्णम, कर्मणा यम प्रेति स संप्रदानम और दुर्भम अपाये अपादानम और आधारो अधिकरणम। केवल यही हमारे कारक के मूल सूत्र हैं जो हमारे कारक का लक्षण ज्ञान करवाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो हम अब इसके अंदर आगे आपको एक एक श्रेणी जो है, जैसे मूल सूत्र की जो श्रेणी है उसमें केवल हम एक एक विभक्ति का, जैसे द्वितीय विभक्ति, इस द्वितीय विभक्ति में पहले हमारा मूल सूत्र, फिर उसके सारे संज्ञक सूत्र, फिर उसके उपपद विभक्ति सूत्र। तो हम इस प्रकरण को अब आगे एक एक विभक्ति जो है उसके अनुसार इसको आगे पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।